सभी मीडिया बंदियों का धन्यवाद करता हूं जो हमारी आवाज़ को, जो हमारी जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं, किसानों मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। कल हमारी मासिक पंचायत थी, भारतीय जो किसान यूनियन थी, वो हमारे मासिक लगातार चलती है, वो 28 तारीख में हम करते हैं। और कल नराई चीनी मिल में यह मासिक पंचायत हुई थी। कल थोड़ा देर शाम तक चल गई पंचायत, साहब चले गए थे, तो आज ज्ञापन दिया है साहब को, जो हमारी मांगे थी 7 बिंदुओं का हमारा मांग पत्र था। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तराखंड के हैं, उनके नाम से आज उप जिलाधिकारी के महोदय से के जो ज्ञापन जाना है, जो हमने आज इन्हें आपको सौंपा है, जो पेशकार साहब को सौंपा है। माननीय जो एडीएम साहब है नहीं यहाँ, तो उनके पेशकार साहब ने लिया है। तो ये हमारे 7 बिंदु हैं और हमने प्रतिनिधि के रूप में डीएम साहब को भी प्रतिनिधि करी है और कमिश्नर साहब को करी है, मुख्य सचिव जी को करी है, गन्ना मंत्री जी को करी है। तो प्रतिनिधि भी हमारी जाएगी। तो जो हमारी मांगे हैं वो प्रदेश के मुखिया के तक पहुँचें। तो इसलिए ये एक तो हमारे धानों का जो पेमेंट बहुत महीने हो गए, धान तुले हुए कई माह हो गए, धान नहीं अभी तक पेमेंट नहीं मिला किसानों को, आधा भी नहीं मिला। और किसान बहुत बुरी हालात में है। और एक जो इन्होंने प्रीपेड मीटर लगाने चालू कर दिए हैं, ये चौथी दफ़ा मीटर लगा रहे हैं। भाई क्यों बोझ डाल रहे हैं कि जनता पे इसका बार बार लगाकर। मीटर तो आपने पहले भी लगाए थे और फिर लगाए, फिर लगाए, फिर लगाए, ये चौथी दफ़ा मीटर लगाने का कोई औचित्य है ही नहीं। कंपनियों को ठेके दे देते हैं, ये पैसा व्यर्थ जा रहा है बिल्कुल। एक साथ में सरचार्ज, सिक्योरिटी के नाम से सरचार्ज जोड़ रहे हैं। भाई जब मीटर की रसीद कटती है हमारी, पहले सिक्योरिटी तो जमा हो जाती है, पहले 6000 की रसीद कटती ट्यूबवेल की, आज 2100 कट रही है। तो आप अब किसी चीज़ की सिक्योरिटी ले रहे हैं साहब। तो ये गलत है, ये चीज़ें जो जुड़कर बिलों में एहसास आ रहा है, ये जनता पे बेकार का बोझ डाला जा रहा है। इस चीज़ का हम भारतीय किसान यूनियन विरोध करती है। ये काम हम नहीं होने देंगे। भाई बार बार मीटर लगाने का क्या औचित्य है? जब मीटर पहले सही चल रहे हैं तो अब लगाने की क्या ज़रूरत है उसकी? जब पहले आप फैसिलिटी उसे तय करो, आप योजना लागू कर देते हो, मीटरों की रीडिंग तो पहले वाले को नहीं को लेने जा रहा, तो अब इससे क्या हासिल कर लेंगे साहब? खामोखा का खर्चा जनता पे डाल रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ों की हमने मांग करी है। और दूसरी बात, हमने जो गन्ना, अब का बीमारी बहुत आई है बीजों में गन्ने की, तो हमने नई जो वैरायटियाँ मंगाने की मांग करी है। गन्ना क्षेत्र बहुत कम हो गया है, एक तो पैदावार कम हो गई, एक क्षेत्र कम हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा है कि नई नई वैरायटियाँ मंगाकर किसानों को फरवरी में, अभी 10 फरवरी से गन्ना लगाई चालू हो जाएगी, और उसे बीज उपलब्ध करा दिया जाए सभी किसानों को, वो सभी गन्ना लगाएंगे। क्योंकि धान पर अब थोड़ी पाबंदी लगा दी इन्होंने, वो भी गलत तरीके से लगाई है, क्योंकि 3 ब्लॉकों में इन्होंने पाबंदी लगाई है। ये मांग भी हमारी है। हम बाजपुर, कांचीपुर, जसपुर ब्लॉक में पाबंदी लगाई है धानों की। भाई जबकि गदरपुर और आगे को रुद्रपुर, खटीमा तक ज़्यादा धान लगता है हमसे। भाई ज़्यादा पूरे उत्तराखंड के अंदर पाबंदी लगाए, नहीं तो इन्हें भी हटाएं, ये कोई औचित्य नहीं है। ज़्यादा पूरे उत्तराखंड के अंदर पाबंदी लगाए ना, किसी चीज़ की लगनी है तो एक कानून होना चाहिए। 3 ब्लॉकों का क्या गुनाह है भाई? है आप 3 वहाँ जब पैदा हो गए तो वो क्या उसमें सुधार हो जाएगा कोई? तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत कई तरीके की गलत चीज़ें हैं। उनके लिए आज 7 बिंदुओं को हमने ऐसे जो ज्ञापन दिया है, और इन्हें अपनी आवाज़ जो है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का। और एक चीज़ यूसीसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू करी उत्तराखंड के अंदर, पूरे भारत में नाम हुआ है। हमारी यह भी मांग है कि एमएसपी कानून उत्तराखंड से लागू होए, ताकि पूरे देश के अंदर मैसेज जाए। क्योंकि केंद्र से जो लड़ाई लड़ने के लिए किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं, वो भूख से मर रहे हैं। अब जब उत्तराखंड से पहल हो जाएगी तो पूरे अपने देश का मुखिया भी सोचेगा, जब उत्तराखंड प्रदेश ने एमएसपी दे दी तो हम भी दे दें। तो आप यूसीसी लागू कर सकते हैं, तो एमएसपी पे गारंटी कानून भी बना सकते हैं। तो ये काम भी उत्तराखंड से पहल होनी चाहिए। यह मांग भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से है और ये होना चाहिए। आपको किसानों और मजदूरों का ख्याल रखना पड़ेगा। बड़ी तादाद है देश और प्रदेश में, किसान इकनॉमी उठाता है, किसान से ही पूरा देश इधर अन्न देवता कहा गया है। अगर किसान की अनदेखी की जाएगी तो ये सरकारें जो बिल्कुल फेल हो जाएंगी।
अगर किसान मजदूर की तरफ ख्याल रखा जाएगा तो आप कामयाब राजा कहलाएंगे। इसीलिए ये आज ज्ञापन हमने सौंपा है। जो जनता की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, हमारे मुखिया तक पहुंचाने के लिए आज हमने ज्ञापन दिया है।